सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस के बारे में, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और इग्नू के लिए भी यहाँ पर बताई गई है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि एग्ज़ाम आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर जो है आपका न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो सकता है, सारी डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। और एडमिशन कब से दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम मेनली जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। यहाँ पर मेनली बताया गया है कि जो है न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करी गई है कोविड-19 की वजह से। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी मेन गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पर ये मेन गाइडलाइन हमारी दे रखी है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। पहला यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो जो है वो एग्ज़ाम को जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करवा सकती है, मतलब एमसीक्यू बेस या ओएमआर बेस जो एग्जामिनेशंस होते हैं वैसा वो कुछ करवा सकते हैं या ओपन बुक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो ये सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ पे जो है वो छोड़ रखा है, बिकॉज़ क्योंकि हर स्टेट की जो है कंडीशन अलग अलग है इस वजह से। ठीक है। और सेकंड है यहाँ पर कि अगर आप चाहें तो 3 घंटे से 2 घंटे का जो है एग्ज़ाम कर सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड जो है घटा दीजिए। और इसमें मतलब क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे कर रहे हैं तो आसान पेपर आएगा, बट वो नहीं, बट ये है कि टाइम घटा दें। फिर थर्ड है यहाँ पर कि यूनिवर्सिटीज़ अगर चाहें तो जो टर्मिनल एग्ज़ाम फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं और जो इंटरमीडिएट है, जो सेकंड और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उनका जो एग्ज़ाम है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। फोर्थ है यहाँ पर कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं पीजी और यूजी कोर्सेज़ में, वो जो है एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो है उनका एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है। और फिफ्थ है यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर में मैं आपको अभी बताऊंगा डेट्स के हिसाब से। ठीक है। फिफ्थ है कि अगर जो इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है वो भी जो है यहाँ पर जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही आपको करवाना पड़ेगा। इन केस, तो यहाँ पर एक मेन बात है, इन केस अगर कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो अगर नॉर्मल नहीं होती है तो, और आपके जैसे मान लीजिए अगर महाराष्ट्र की बात ले लीजिए कि वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अगर कंडक्ट नहीं करा सकते हैं एग्ज़ाम, तो आप क्या कर सकते हैं कि 50% जो मार्क्स हैं वो जो है इंटरनल इवैल्यूएशन के हिसाब से जो है आप दे सकते हैं। ठीक है। इंटरनल एवोल्यूशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, एंड जो मार्क्स हैं वो आप दे सकते हैं प्रीवियस सेमेस्टर के हिसाब से। ठीक है। अगर अवेलेबल है तो प्रीवियस सेमेस्टर में अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसके हिसाब से 50% मार्क्स आपको मिल सकते हैं और एवोल्यूशन के हिसाब से भी मिल सकते हैं, इंटरनल एवोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है। बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनके जो प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स होंगे वो होंगे ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम दिया ही नहीं होगा, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, 100% एवोल्यूशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो ज़्यादा ख़राब है तो ये चीज़ है। और अगर स्टूडेंट चाहें कि उनके जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे आएँ, मतलब ये सब देने के बाद 100% एवोल्यूशन के बाद भी उनको लगता है कि एग्ज़ाम अच्छे नहीं है हमारे, मतलब मार्क्स अच्छे नहीं है, तो उनको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है उनको एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल सकती है। ठीक है। स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं वो। अच्छा, फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अच्छा, 8th जो पॉइंट है कि 1 हफ़्ते से पहले आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब से आपके एग्ज़ाम होंगे। वैसे यहाँ पर भी बताया गया है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। फिर है यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो ऑनलाइन भी जो है वाइवा वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। स्काइप के और बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए, ठीक है, वो ले सकते हैं। और 12th और 13 जो पॉइंट है वो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई सब्सक्राइबर मेरा है तो 12 और 13 पॉइंट जो है पढ़ सकता है, जो पीएचडी और एमफिल कर रहे हैं। ठीक है। सो ये था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर की। ठीक है। जहाँ पर डेट्स लिखी गई हैं। यहाँ पर है हमारा एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर में यहाँ पर आप 3-4 चीज़ें छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर आइए कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सो टर्मिनल ईयर, मतलब जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हो सकता है। ठीक है। तो पहले यहाँ पर फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट सेमेस्टर, जो थर्ड ईयर के अलावा जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 16/7, मतलब 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बीच में उसके लिया जा सकता है। और उसके साथ में यहाँ पर रिज़ल्ट भी बता दिया गया कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो 31/7, मतलब 31 जुलाई 2020 तक आ सकता है। और इंटरमीडिएट जो उसके अलावा जो बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, तो उनका 14/8/2020 तक रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और एक और चीज़ यहाँ पर आगे बताई गई है, हाँ,
कि अब ये तो हमारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात हो गई, एग्ज़ाम कब तक क्या होंगे, और एडमिशन से अब यहाँ पर कि आपका जो सेशन है नया वो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो एडमिशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन का जो सारा प्रोसेस है वो 31/8 मतलब 31 अगस्त 2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस और कमिटमेंट ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस की अगर देखें हम तो सेकंड और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो नया क्लास सेशन है वो कब से स्टार्ट हो सकता है, 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो सकता है। और जो फ्रेश बच्चे हैं जो मतलब जिन्होंने जनवरी 2020 मतलब जनवरी के 2020 के अंदर ही जो एडमिशन लिया है, सो उनके जो सेशन है वो 1/9/2020 मतलब 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो सकता है। फिर एग्जामिनेशन भी बता दिया गया, मतलब उसके आगे का ही प्रोसेस बता दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा, मतलब जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने थे अब वो आपके होंगे जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी से 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में 2021 में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर आपके जो अभी जून में होते थे एग्ज़ाम, तो अगर 2021 में वो जून में नहीं फिर मई में होंगे, 26 मई से लेकर के 25 जून तक, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपके होंगे। और फिर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो है वो आपका 2 अगस्त 2021 से दोबारा से फिर चालू होगा। तो ये सब यहाँ पर गाइडलाइंस है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप और भी पढ़ सकते हैं। तो मेन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और यहाँ पर एक और ये भी चीज़ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।